ओम शांति। आज 15 फरवरी 2024 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, वह कमाल करके दिखाएंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्ट मोह बन सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुगी कांटों का जंगल। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते हैं, कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही हैं कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात हो नहीं सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती है। श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है, उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है, यह सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा और बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सत्युगी देवी फूल हो या कलयुगी आसुरी कांटे हो? कहाँ सत्युग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल? बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वह अपने को फूल कह ना सके। फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनाने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने आप को आत्मा समझ बाप परमात्मा को याद करना, यही एक प्रक्रिया है कांटों से फूल बनने की। ये तो साफ साफ जादूगरी है। संसार में ये कोई सोच ही नहीं सकता।
ये कोई कांटों से भी फूल बनता है क्या? पर परमात्मा आते हैं और वो यही तो जादूगरी करते हैं कि हम कांटों को फूल बना डालते हैं, और वो भी इस कांटों के जंगल में रहते हुए भी। ये और भी वंडरफुल है। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बाबा निबंध देते हैं। बच्चों का काम है करेक्टर कर छपाना, क्षमा चाहेंगे, करेक्ट कर छपाना। तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं। यह पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं। तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है, यह विकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना। यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसको दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं, सदैव दुख देते रहो। सदैव, बहुत बड़ी क्षमा चाहेंगे, सदैव सुख देते रहो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल समझने के लिए कि ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनने में 33 वर्ष लगे। तो सिर्फ संपूर्ण बनने की बात नहीं है, अपने अंदर विकारों को निकालना, गुणों को निकालना, इसमें थोड़ा समय लगता है। क्योंकि 2500 वर्षों की एक अवस्था है। जैसे एक कोई चीज की सफाई रोज की जा रही है, अगर वो नई है और रोज ही सफाई की जाए तो वो हमेशा साफ ही रहेगी। पर उसकी कई सालों तक वो ऐसी पड़ी रहे, पड़ी रहे, पड़ी रहे, और उसके ऊपर मान लो जंग लग जाए, तो फिर उसको वो एक बार सफाई से जंग नहीं निकलेगा। या कोई बर्तन बहुत बुरी तरीके से जल जाए, तो वो एक ही दिन में सफाई करके साफ नहीं होएगा। उसको जब रोज 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 साफ करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो चमक जाएगा। तो ऐसे ही हम आत्मा 2500 वर्षों से कालक जमती जा रही है, जमती जा रही है, जमती जा रही है। और फिर बाबा पुरुषोत्तम संगम पे आते हैं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट से वो कालक समाप्त होती जा रही है। और एक दिन आता है कि सारी कालक हट जाती है और हम वो अंदर से चमकता हुआ डायमंड निकल आते हैं बाहर। बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। तुम समझाते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है, जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष। कहाँ एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है। बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप। उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था। अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो, फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी। कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। जिसने जास्ती भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसा होता है। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया। तो व्यारे वायरे हो जाते हैं, यानी मूंझ जाते हैं।
कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे होते नहीं। बल यहाँ बैठे हैं, परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने बिगर रह नहीं सकते। तो जिस आत्मा में ज्ञान समा जाता है, भरपूरता आ जाती है, तो जैसे होता है ना, लोटा है, भर गया तो झलकेगा ही झलकेगा, बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ऐसी ही ज्ञान की जब भरपूरता हो जाती है आत्मा के अंदर, तो फिर दूसरों को सुनाए बगैर बताए बगैर रह ही नहीं सकता। जैसे कोई चीज की खुशी होती है ना, सबको बताते हैं, तो ये तो बेहद की खुशी है, बेहद का बाप मिला। तो जो कल्याणकारी आत्मा होगी, वो अपने में भी भरेगी और फिर दूसरों को भी मैसेज देगी, सबको बताएगी। वो चाहेगी कि सबका कल्याण हो, सबको। जैसे वर्षा मुझे मिल रहा है, बाबा का वर्षा सबको मिले। भल किसको घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस। पति को कहेंगे हम यह रूहानी सर्विस करने चाहते हैं, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है, करने नहीं देती है। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। यह तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, यह है बुद्धि की जंजीर। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी, 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनकी छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी, यह तुम्हारा फर्ज है। बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं, बाप का तो बन जाओ। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माताएं ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा न। फिर उन्होंने लिख दिया, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दे दिया। अभी तुम जानते हो, बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा से वर्षा लें, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाएं, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते ही हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में। निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं, बा ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता सतो प्रधान विश्व के मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं।
वह जब कांटा बनती है तो उनको माथा टेकने पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। यानी जो कुमारी होती है वो फूल होती है, पवित्र होती है। पापा कह रहे हैं पवित्र ही रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। तो जब पवित्र रहेंगी तो फिर एवर फूल, यानी जो स्वर्ग का सत्युग के 21 जन्मों की हमें मिल रही है प्योरिटी, पवित्रता, तो एवर फ्यूल बन जाएंगे। तो इसलिए कुमारी को ही यज्ञ में आना चाहिए और यहाँ सेवा में लग जाना चाहिए और अपना 21 जन्मों का वर्षा लेना चाहिए। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वह कलयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ यह कलयुग के? तब बाबा ने कहा, प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो, वह सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी ही है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वह आपे ही समझते हैं। बरोबर, हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो जो उनकी फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूं। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है, वह कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटा बनते हैं। वह फूल कहते हैं, यानी शिव बाबा कहते हैं, तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूं। तुम मुझे याद करो। माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है पुरानी जूती। आत्मा को पहले नई जूती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुतियां तमो प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहां आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। जैसे पापा ने कल की मुरली में कहा था ना, 24 कैरेट गोल्ड वाली बात। तो गोल्ड भी 24 कैरेट का, तो जेवर भी 24 कैरेट का, तो मखमल की आत्मा तो मखमल का शरीर। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहां के फीचर तो देखो कितना सुंदर है, वो फीचर तो यहाँ कोई का बना ना सके। अब बाप भी कहते हैं, हम कितना ऊंच बनाते हैं। घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो, और जन जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। तो क्या युक्ति बताते हैं बाबा? माँ में कम याद करो, एक सिर्फ मुझे याद करो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है, आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर ना सके। कैसे करेगी? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते, परंतु देखने में नहीं आती। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? बैकुंठ वासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो, तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल
निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए भाई भाई को देखो, यानी आत्मा आत्मा को देखो। वहां तो शरीर नहीं जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्मा को ही पढ़ाते हैं। तो बाबा हमेशा हमको आत्मा के रूप में देखते हैं, देह में नहीं देखते हमको कभी भी। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़ी ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती, यानी शरीर से कोई प्रीत नहीं होती। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना। बोलो, आत्मा एक शरीर छोड़कर जाकर दूसरा लेगी। पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखें। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना। अम्मा मरे, बीवी मरे, हलवा खाना। यह प्रतिज्ञा करो, कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। तो रोना नहीं का तात्पर्य ये होता है कि हमें आत्मा का ज्ञान मिल गया है, हमें पता चल गया है कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है, तो इसमें तो रोने की कोई दरकार ही नहीं। सत्युग और त्रेता तो कभी रोते ही नहीं। ये तो द्वापर से शुरू होता है। द्वापर में भी मोह कम होता है, ये तो अब अंत में जाके बहुत ज्यादा होगा। और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे। पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते। बाप तो समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वह करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवास। दान भी गरीबों को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहां दुख का नाम भी नहीं रहेगा। कितनी वंडरफुल दुनिया बनाई बाबा ने हमारे लिए। कितना प्यार करते हैं बाबा हमसे। कैसी वंडरफुल दुनिया है। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे, बिंदी है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं किसको माथा टेकोगे। भक्ति में तो खूब माथा टेके हैं ना, मूर्तियों के आगे, शिवलिंग के आगे। पर आज तो सामने बिंदी है। बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे। यह भक्ति मार्ग की निशानियां सब गुम हो जाती है। तो हाथ जोड़ना और माथा टेकना ये सब भक्ति की निशानी है। तो यज्ञ में ऐसा नहीं होता, ना तो हाथ नमस्ते की जाती जोड़कर, और ना ही माथा टेका जाता है, ना पैर छुए जाते। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या। बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए। बच्चा मालिक ठहरा न है, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप, मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो, कोई भी शरीर छोड़े तो हम कभी रोएंगे नहीं। दूसरा पॉइंट, बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है।
अपना और दूसरों का कल्याण करना। आज सदगुरु जी से वरदान मिल रहा है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते, क्योंकि पहले हमें अच्छा चिंतन करना पड़ता है, तभी हम फिर अच्छा चिंतक बन सकते हैं। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। ज्ञान रत्नों से, गुणों से बदल जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान रत्नों से, गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।